बालों का झड़ना एक बहुत ही आम समस्या बन गई है और इस समस्या से छोटे बड़े सभी लोग को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आपको और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं, जिसको कि हम 2 पार्ट में बांटेंगे। एक होगा कि हम एक्सटर्नल चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि हम इंटरनल चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है एक्सटर्नल चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। हफ्ते में 2 बार कम से कम नहीं धोते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जैसे कि बाल में अपनी गंदगी जमा हो जाती है, आपको कंघी करने में समस्या आती है, तो इसको दूर रखने के लिए आप अपने बालों में हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू ज़रूर लगाएं। अगर आपके बाल नॉर्मल है तो आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं शैम्पू को। अगर आपके बाल ऑयली है तो आप हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करें। और कुछ लोग डेली वॉशर भी होते हैं तो वो भी अपने हिसाब से इसे रोज़ शैम्पू कर सकते हैं। लेकिन शैम्पू करने से पहले एक बात को हमें ज़रूर ध्यान में देना चाहिए कि हम जो शैम्पू यूज कर रहे हैं उनमें केमिकल्स नहीं होने चाहिए। आप कोई भी कंपनी का जेन्युइन शैम्पू यूज कर सकते हैं, जैसे कि मामाअर्थ है, वाओ है। इनके शैम्पू अच्छे आते हैं, इनमें केमिकल्स नहीं होते हैं जो कि आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब हम चलते हैं कि ऑयलिंग की तरफ। बालों के लिए ऑयलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे आजकल कुछ स्टडीज़ बताते हैं कि ऑयलिंग हमारे बालों के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम आयुर्वेद की नज़र से देखें तो ये ज़रूरी है। हम ये जान लेते हैं कि आपको कौन से तेल से अपने बालों में लगाना चाहिए। तो अलग अलग तरह के तेल रहते हैं, लेकिन आपको तेल लगाते समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप केमिकल वाले ऑयल नहीं यूज करें। कोई भी आप ऑयल लेते हैं तो ऑयल को लेने से पहले उनकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को ज़रूर चेक करें। उसमें 100% प्योर ऑयल रहना चाहिए। वैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में हम लोग ज़्यादा तेल इस्तेमाल करते हुए कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और कुछ लोग सिसमे ऑयल भी यूज करते हैं। अलग अलग तरह के ऑयल और भी, जैसे कैस्टर ऑयल, अनियन ऑयल। लेकिन अगर आप नॉर्थ रीजन में हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, और आप साउथ के रीजन में हैं तब कोकोनट ऑयल को यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल को यूज करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये जब जमा हो तब इसे आप इस्तेमाल नहीं करें। ये हो गई ऑयलिंग की बातें। और ऑयलिंग करते समय आपको ये भी बात ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपको जब भी शैम्पू करना हो तो आप उसे 2-3 घंटे पहले ऑयल लगाएं, उसके बाद उसे जाकर धो लें। इससे आपके बाल अच्छे रहेंगे और ये जल्दी झड़ेंगे नहीं। अब हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि है आपके पिल्लों को रेगुलरली धोना, जो कि बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, सोचते हैं कि इससे क्या होगा। लेकिन जिस बिस्तर पे आप रोज़ सो रहे हैं, जिस तकिए पे आप रोज़ सो रहे हैं, अगर आप उसे साफ़ नहीं रखेंगे तो उनमें बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि आपके सिर में लग करके बालों को झड़ने के एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। तो इसे भी ज़रूर ध्यान रखें कि अपने उन चीज़ों को भी अच्छे से साफ़ करके रखें। और अगर हम चौथे पॉइंट की तरफ चलें तो जब भी आप नहाते हैं तो गीले बालों में कंघी ना करें। गीले बाल कमज़ोर होते हैं और ये बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, तो अपने बालों को सूखने दें, उसके बाद कंघी करें। अब हम चलते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बालों में बहुत ही और अलग तरह की समस्या होती है, जैसे कि रूसी की समस्या, या तो फिर बालों में सफ़ेद सफ़ेद कुछ निकलता है, अगर आपको ये दिक्कत है तो आप एक आता है डैंड्रफ को दूर करने वाला शैम्पू, इसको यूज कर सकते हैं। या फिर बालों में आप रेगुलरली ऑयलिंग कीजिए, उसे अच्छे से शैम्पू कीजिए। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके बालों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अभी एक्सटर्नल पार्ट में इतना ही। हम अपने अगले पार्ट में इंटरनल्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर बताइए, और आप बालों के बारे में और क्या क्या जानना चाहती है ये भी ज़रूर